वाह, क्या आईपीओ है। 3 आईपीओस हैं जिनके कल लास्ट डे थे और उनके आज अलॉटमेंट होने हैं। तो उसके बाद अब क्या व्यू होना चाहिए, कैसी लिस्टिंग हो सकती है, उनके सब्सक्रिप्शन कैसे रहे हैं और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए लिस्टिंग पर, ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला नाम है लोहिया कॉर्प का। लोहिया कॉर्प में अगर आप देखेंगे तो आज अलॉटमेंट होना है 30 तारीख को, यानी कि शुक्रवार को, माफ़ कीजिए गुरुवार को इसकी लिस्टिंग होनी है। तो आईपीओ का जो इशू प्राइस है वो 425 रुपये है। 1101 करोड़ का ये इशू था और फ्रेश इशू के जरिए कोई रकम तो नहीं मिली, पूरी तरह से ओएफएस था, लेकिन ग्रे मार्केट मान के चल रहा है क्योंकि जिस तरह से सब्सक्राइब हुआ है 7.25 गुना के आसपास, 11.5 रुपये के आसपास का आपको प्रीमियम मिल जाएगा लिस्टिंग पर, यानी कि 3.25% ऊपर ये स्टॉक आपको शायद लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। सर क्यूआईबी कैटेगरी में देखें तो 9 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन है और एनआई कैटेगरी जो कि स्पेसिफिकली लिस्टिंग गेंस के लिए आते हैं वहाँ पर भी करीब 7 गुना के आसपास का हमने सब्सक्रिप्शन बनता हुआ दिखा है। इन आंकड़ों के बेसिस पर सर कैसी लिस्टिंग हो सकती है और लिस्टिंग के दिन क्या रणनीति होनी चाहिए? जो गेन है वो टेबल के ऊपर तो नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अवेलेबल हम तो 5-1% तक का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे यही है कि इसको, ये जो इंडस्ट्री है इनका जो वर्किंग है वो लॉन्गर टर्म में सपोर्टिव है, तो लॉन्गर टर्म के हिसाब से फिर भी यहाँ पे चीजें थोड़ी अट्रैक्टिव हो सकती है। फिलहाल लिस्टिंग गेन ज्यादा तो नहीं है, 4-5% का लिस्टिंग गेन की उम्मीद यहाँ पे भी की जा सकती है। तो क्या करें सर, उस दिन लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाए अगर 4-5% मिलता है तो? नहीं, डेफिनेट अगर आपका व्यू एकदम ही लिस्टिंग वाला ही रहता है तो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाए। अगर आपका व्यू रहता है कि नहीं मुझे साल भर का होल्डिंग है तो फिर इसको होल्ड कर सकते हैं। उसके हिसाब से साल भर का अगर पीरियड के हिसाब से अगर आपका व्यू है तो फिर होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर थोड़ा और अपसाइड मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। कंपनी का वर्किंग ठीक है, इंडस्ट्री का आउटलुक भी ठीक ठाक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा अपसाइड मोमेंटम लिस्टिंग के कुछ दिन के बाद में वापस शायद से देखने को मिल सकता है। लेकिन लिस्टिंग इन वीक के हिसाब से देखेंगे तो एक म्यूटेड लिस्टिंग गेन ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब तभी होल्ड करें जब आप 1 साल का नजरिया रख सकते हैं, यानी कि 1 साल अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ही। नहीं, डेफिनेटली ये टाइप के आईपीओ रहते हैं। अभी देखिए फिलहाल इंडस्ट्री के हिसाब से जैसे आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के हिसाब से इतना इंटरेस्ट अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। अब हो सकता है कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद में किसका इंटरेस्ट आ जाए थोड़ा बहुत, अगर वो किसी बड़े इन्वेस्टर को क्वांटिटी लेना रहे तो हो सकता है कि एक छोटा मोटा मोमेंटम बीच में देखने को मिले। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे नंबर्स आएंगे उसके ऊपर रिएक्शन आएंगे। और नंबर भी इनके मैंने देखे तो उस हिसाब से ठीक ठाक है, ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, ज्यादा कम भी नहीं है, तो उसके हिसाब से ध्यान है। यहाँ पे यही है कि लंबी अवधि के नजरिए के हिसाब से अगर आप रखें तो ज्यादा बेनिफिशियल है। लिस्टिंग अगर आपका व्यू है तो 4-5% भी मिलता है तो वहाँ पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। फेयर इनफ सर, ठीक है, ओके। इस बीच हमारे साथ पीएचडी कैपिटल के डायरेक्टर प्रीतम सरदार भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी संदीप जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट का ऑडियंस को। सर आप फंडामेंटल्स को अगर ट्रैक करते हैं तो आपने लोहिया कॉर्प के आईपीओ को देखा है, जिस तरह के सब्सक्रिप्शन आए हैं, आज अलॉटमेंट होना है, आपके हिसाब से लिस्टिंग कैसी हो सकती है और क्या रणनीति होनी चाहिए? सर एक्चुअली माफ़ी चाहूँगा, मैं आईपीओ में मेरा ट्रैक नहीं रहता आईपीओ मार्केट में, तो कोई फंडामेंटल भी तो देख आईपीओ लेता ट्रैक हूँ नहीं लेकिन करते आप? आईपीओ मार्केट में। कोई भी आईपीओ सॉरी ट्रैक सर, नहीं करते? नहीं सर, आईपीओ आईपीओ में ट्रैक नहीं करता एक्चुअली। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। महेश सर, इंडो एमआईएम ये मच टॉक्ड अबाउट आईपीओ है और इसमें सब्सक्रिप्शन भी बहुत शानदार देखने को मिला और बड़ा इशू भी था। हालांकि इसमें अगर आप देखेंगे तो फ्रेश इशू का पोर्शन छोटा था, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था सर। अब लिस्टिंग कैसी हो सकती है? स्पेशली मैं इसके ना सब्सक्रिप्शन के नंबर्स देख रहा था, नंबर्स काफ़ी हैरान करने वाले हैं। एक तो एनआई, जैसे मैंने कहा कि ये लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं, 50 गुना से ज़्यादा ये भरा है। और क्यूआईबी निवेशक जो कि लॉन्ग टर्म के निवेशक होते हैं, बड़ा पैसा, बड़ा पेशेंस, बड़ी समझ लेकर आते हैं, उनको ये बिजनेस मॉडल पसंद आया। 200 गुना से ज़्यादा ही सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। कर्मचारी भी बता रहे हैं कि उनका कंपनी के ऊपर भरोसा है। सर लिस्टिंग ग्रे मार्केट मान के चल रहा है कि करीब 190-200 के आसपास, ये थोड़ा सा प्रीमियम बढ़कर भी आया पिछले कुछ दिनों में। ये 485 रुपये वाली जो बुक अगर बनती है, ये प्राइस बैंड तय होता है, इसका इशू प्राइस तय होता है, तो 675 रुपये पर करीब 40% के प्रीमियम पर ये लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। पहले तो मुझे ये बताइए सर कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, जितना ग्रे मार्केट में दिख रहा है क्या 200 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिल जाएगा जिनको भी अलॉटमेंट मिलेगा, जो लकी वंस होंगे? देखिए ये कंपनी में पीयर्स जो है, फिलहाल इंडिया के अंदर वैसी कोई कंपनी नहीं है जिसके साथ में कंपैरिजन करें। तो ओके। पीयर्स जो है, लिस्टेड पीयर्स जो है, उनका पी जो है 150 से 400 के बीच में ट्रेडिंग करा है आउट ऑफ इंडिया। तो अगर उस हिसाब से कंपैरिजन करेंगे
तो ये लिस्टिंग अपन आराम से देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंट शायद 200 रुपया ऊपर तक की लिस्टिंग अपने को देखने को मिले। और इनके जो प्रोडक्ट है, जैसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और इनका जो मॉड्यूल बेस्ड जो ये इनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो वर्ल्ड के अंदर बहुत गिने चुने कंपनीज के पास में ही है, और वर्ल्ड की चुनिंदा कंपनियों में से एक है अपनी इंडस्ट्री की। तो उसके हिसाब से ये वैल्यूएशन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे अगर थोड़ा भी मीडियम टर्म का भी व्यू है, तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन को छोड़ के उसके बाद में भी होल्ड करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर बाकी कंपनी जितने हाई पी पे काम करती है, तो ये फिर उतने लो पी पे ये भी काम नहीं करेगी, और नंबर भी इनकरेजिंग काफी, अगर लास्ट 3 साल के नंबर भी देखेंगे वो भी काफी इनकरेजिंग है। तो मुझे तो उम्मीद अच्छी लिस्टिंग की भी उम्मीद है, उसके आगे अच्छे गेन की भी उम्मीद दिखाई दे रही है। मतलब जिनके पास पेशेंस है, थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, वो इसको ज़रूर मीडियम टर्म के नज़रिए से ही सही, लेकिन होल्ड करें। कोई टारगेट भी है सर आपके जहन में? 485 रुपये का इशू प्राइस है, अगर ये 675 के आसपास लिस्ट हो गया, और कितना ऊपर जा सकता है अगर कोई मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे तो? देखिए, वो टारगेट के हिसाब से अगर बात करेंगे तो मोटा मोटी अगर मैं 80-90 का पी गिनूं तो भी डबल के भाव होते हैं। तो टारगेट अभी फिलहाल उतने एग्रेसिव नहीं देंगे, लेकिन लिस्टिंग गेन के बाद में कैसे इंटरेस्ट आते हैं इन्वेस्टर के, क्योंकि क्यूआईबी कैटेगरी के टाइम पे तो एक लिमिटेड जो नंबर्स है उस हिसाब से ही है, और उसके बाद में अगर किसको एग्रेसिव होके अपर साइड में करके माल लेना है, तभी उसको ध्यान में देखा जा सकता है। तो फिलहाल यही है कि उम्मीद अच्छी है, हो सकता है कि 800-900 की रेंज अपने को आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए। 800 से 900, अगर डबल की आप बात करें सर, 485 रुपये का इशू प्राइस है, तो उस हिसाब से तो आप कह रहे हैं कि 970 रुपये तक भी ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। तो यानी कि ये मल्टी बैगर हो जाएगा, 2 टाइम्स भी हो गया, तो उस हिसाब से पैसा आपका डबल भी हो जाएगा। तो ज़रूर इसमें अगर 80 से 90 गुना के मल्टीपल्स भी मिल जाएं, क्योंकि इसके पीयर्स, अगर जो ग्रुप कंपनीज हैं, जो माफ़ कीजिए, जो इंडस्ट्री के पीयर्स हैं, जो बाकी कंपनियां इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं, 150 से 400 गुना के अगर पी मल्टीपल पर हैं, इसको 80-90 का मल्टीपल भी मिल गया, तो यहाँ से यानी कि 485 जो इसका इशू प्राइस है, वहाँ से स्टॉक डबल भी होता हुआ नज़र आ सकता है। तो 800-900 तो आप मान के चलिए ही कि ये स्टॉक आराम से होता हुआ दिखेगा, डबल भी हो सकता है अपने इशू प्राइस के मुकाबले, इसकी ऐसी उम्मीद भी आप रख के चलिए। तो अगर आपने केवल लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया तो ठीक है, लेकिन अगर आपका मीडियम टर्म का नजर है तो इसको होल्ड कीजिए, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इस स्टॉक में ऊपर जाने का, ऐसा हमें महेश सर बता रहे हैं। सर तीसरा नाम है एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजीज़ का, इसकी भी सेम वही 30 तारीख को लिस्टिंग, आज अलॉटमेंट होगा। जैसे तैसे 12 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया। कल मेरी लोकेश जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि आईटी स्पेस में इसकी जो पीयर कंपनीज है ना, वो अच्छे वैल्यूएशंस पर, इसके सस्ते वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बाजार ने सर इसको थम्स अप दिया है, 12 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। ठीक है, एनआईएस को लगता है कि ये प्रीमियम लिस्टिंग हो सकती है, जिस वजह से उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया 27 गुना के आसपास का। लेकिन क्यूआईबीस अगर पहले से लिस्टेड स्पेस में कंपनियां हैं, अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं, सस्ती अवेलेबल हैं, उसके बावजूद सर इसको सब्सक्राइब किया है अगर क्यूआईबीस ने, कोई बड़ा रीज़न है या फिर इसके बिजनेस मॉडल में कुछ खासियत है, कुछ नीश है ऐसा? नहीं, वैसे वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो थोड़ा मुझे भी ज्यादा लग रहा है, तो वो लिस्टिंग गेन फिलहाल मुझे एक म्यूटेड लग रहा है। लिस्टिंग गेन में ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है, पर उसके बाद में क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर जैसे आएंगे उसको ध्यान में रखेंगे। अगर इश्यू साइज छोटी इश्यू साइज की कंपनी जो होती है, तो वहां पे पी कभी कभार ज्यादा भी दे देते हैं। स्पेसिफिक कुछ ट्रिगर भी रहते हैं, हो सकता है कि स्पेसिफिक कुछ ट्रिगर हो, हमारे को समझ में नहीं है, वो क्यूआईबी को समझ में है, तो उनका सब्सक्रिप्शन उस हिसाब से आया रहे। लेकिन हमारा कोई स्पेसिफिक कवरेज नहीं था, और वैल्यूएशन के हिसाब से भी थोड़ा मुझे ज्यादा कुछ स्पेस नहीं लग रहा था टेबल के ऊपर। तो वही है कि लिस्टिंग इन म्यूटेड लग रही है, उसके बाद में क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर आएंगे, उसको वॉच करेंगे। ठीक है, मतलब अभी के लिए यही राय है कि अगर लिस्टिंग गेन हो तो लेकर निकलें फॉर द टाइम बिंग। डेफिनेटली अभी के हिसाब से वही है कि लिस्टिंग गेन का, लिस्टिंग अगर इश्यू का एक मोटो रहता है कि भाई आपने लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाया, तो 945 के अंदर ही डाल देते हैं। मैं तो बोलता हूँ 50-100 रुपया करके भी डाल देते हैं, जो सेटलमेंट प्राइस होता है उसके अंदर ही आपका एक स्क्वायर अप हो जाता है। 10 बजे का भी वेट नहीं करते, जो लिस्टिंग गेन वाला के हिसाब से काम करते हैं। अगर आपका मीडियम टर्म का व्यू है, तो फिर आप उस हिसाब से एंगल से देखिए कि भाई थोड़ा रिस्क लेना है तो 3 महीना, और नहीं तो फिर साल भर। तो लिस्टिंग गेन का है तो फिर 945 को एग्जिट करे, ज्यादा बेटर है। और जो भी है होगा, या तो प्लस या माइनस, वही है।